ओम शांति। आज का गुरुजी का प्रवचन आत्माराम। दो प्रकार की क्रिया जीवन में करनी पड़ती है, प्रभु की तरफ जाने की, संसार की तरफ जाने की। दोनों क्रियाएं अलग अलग हैं। आत्मा की तरफ की यात्रा बुद्धि मन इंद्रियां, संसार की यात्रा इंद्रियां मन बुद्धि के पीछे राम। बोध होते ही रामायण को पढ़ना छोड़कर खुद के जीवन को पढ़ना शुरू कर देता है। मन के पीछे चल चलकर काफ़ी दुख पाया, बिना समझे जन्म जन्म से बंदर के पीछे ही चलता आया। हर पल चल रहे हैं मन के पीछे। मन के पीछे चलना चाहिए हमें या राम के पीछे, आत्मा राम के पीछे। काया के ऊपर के तमाशों को जागृति से फेंकना पड़ता है। काया ही मान सम्मान के चक्कर में डालती है। आंखें फेरने का काम धर्म है। आंखें पीठ की तरफ रखी हुई हैं। आंखें मोड़ ली, घूम गया। आंखों में कीचड़ है या अंधी है, तभी सब तरफ कीचड़ दिखाई देता है, क्योंकि आंखों में कीचड़ है। जो दृष्टि परिवर्तन करता होगा, अंधश्रद्धा का मैल दूर करेगा, तब समझ में आएगी ये मेरा तेरा कुछ नहीं है। जब कीचड़ निकल जाएगा तब न्यूट्रल हो जाएगा, अपना पराया खत्म हो जाएगा। हम सब आत्मा ही आत्मा है, तब सारे उपद्रव खत्म हो जाते हैं। इन आंखों में भ्रम पैदा कर दिया, सब कुछ अपना है, सब कुछ पराया है, पूरा की पूरा विश्व मेरा घर है। संत ज्ञानेश्वर कहते थे, क्योंकि सारे विश्व का असर मुझ पर पड़ता है। यही नैन विराट का दर्शन करने में बाधा डालते हैं। विश्व व्यापक बनना ही मुक्ति है। फैल जाना, विकसित होना, संकुचिता से दरिद्रता, घटियापन से मुक्ति, ये मुक्ति है क्या? अज्ञान रूपी रोग से आत्मा रूपी वैद्य भी काया के अंदर ही है। मेरा कसूर है मेरा अड़ियलपन। काया बंदर जैसी चंचल। काया आत्मा के पास जाने को तैयार ही नहीं, तो उदार कैसे होएगा? सीता का अर्थ है शांति, शीतल, परम मार्गदर्शक है राम। लक्ष्मण है मन, लक्ष्य तक पहुंचाने वाली शक्ति। लक्ष्मण कहता है, जैसे मैं अपने भाई आत्मा राम के पीछे चला, तुम भी चलो। बुद्धि भी, सीता भी यही कहती है। फिर बंदर भी ठीक हो जाएगा, फिर जीवन में राम राज्य कैसे नहीं आएगा? काया रूपी मंदिर ठीक ठाक रहे, इसको संभालना है। कभी राग कभी द्वेष मंदिर तोड़ देता है, खंडर कर देता है, वासना बेचैन कर देती है। बुद्धि पवित्र है, कभी किसी की चीज़ हड़पने को तैयार ख्याल आ जाता है बुद्धि में, तो वो बुद्धि का अपहरण हो जाता है। गीता में कृष्ण शब्द, रामायण में राम शब्द केवल शब्द है। अर्जुन की तरह, हनुमान की तरह सरेंडर हो जा, फिर अपने ही अंदर दर्शन कर लेगा। उसकी याद में आंखें बरसाना, किए कर्मों का पश्चाताप, वो आंसू परमात्मा के चरण अभिषेक है। असली गुरु आत्मा के चरण। पश्चाताप के आंसू से धोगे। सीता का अपमान किया, सच पर चलना चाहिए था, मैंने आत्मा का अपमान किया, काया का मन का अपमान किया। छोटा सा टुकड़ा तो मिल गया, पर नरदेह बेकार कर दी। कितने जन्म व्यर्थ गवा दिए, टुकड़े जमा करते करते। आदमी पूर्णता की प्यास लेकर आया। हमारा भी तो वही हाल है। जब बेटा बीमार होता है, रोते हैं उसके लिए, नहीं रोता कि वो नहीं मिला जिसके लिए जन्मा था, उसको नहीं पाया, क्या जीना है? वो आंसू संसार के सामने नहीं आते, एकांत में आते हैं। नकली के सामने आंसू आते हैं, असली के सामने नहीं आते। मंदिर की मूर्ति के आगे, जड़ के आगे रोते हो, चेतन के लिए कभी रोए हो? उसको कराते देखकर कभी दया आई है? सेवा का मन नहीं करता? जो है सब मेरा ही रूप है, फिर किसको दुख दूंगा? अपनी आंखों का इतना गुमान करता है, उसकी 1000 आंखें तेरे पर लगी हुई हैं, तू अपनी 2 आंखें उसको अर्पण करने को तैयार ही नहीं है। हजारों हाथों से देता है वो, तू 2 हाथों से देने को तैयार नहीं है। जो सलाह देगा
तू राग द्वेष वाली मुंह से, तो तू फिर कैसे पाएगा उस राम को, उस आत्मा राम को। ओम शांति।